भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 वर्ल्ड कप अभियान अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। सुपर 8 में मिली भारी हार के बाद सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में अब बने रहने के लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक बड़ी जीत की दरकार है। आज यानी 26 फरवरी को भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का मुकाबला भी खेला जाना है। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी। वहीं भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए आज चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हराना होगा और इसके बाद कोलकाता में खतरनाक वेस्टइंडीज को भी परास्त करना होगा और तभी जाके भारत की टीम के लिए राह थोड़ी सी आसान होगी। और यही नहीं, उसे बाकी मैचों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी, यानी कि अपने तो मैच के ऊपर नजर रखनी ही है पर बाकी टीमों पे भी ध्यान देना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से मिली हार के बाद भारत का नेट रन रेट नेगेटिव यानी कि 3.80 हो गया है। अगर आज दोपहर वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका के मैच में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका टीम को हरा दिया तो भारत के रास्ते और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तब जिम्बाब्वे से अगले मैच में साउथ अफ्रीका को हराने की उम्मीद करनी होगी। ऐसे में आज जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला मुकाबला अब औपचारिक मैच नहीं रह गया बल्कि मैथमेटिकल सर्वाइवल टेस्ट भी बन चुका है, क्योंकि वेस्ट इंडीज उसका जो रन रेट है वो काफी ज्यादा है और साउथ अफ्रीका भी उसके नीचे है और दोनों बेहतर रन रेट के साथ आगे चल रहे हैं। ऐसे में अगर तीनों टीमें समान अंकों पर भी पहुंचती हैं तो फैसला रन रेट पर निर्भर करता है और फिलहाल भारत इस गणित में काफी ज्यादा पीछे चल रहा है। हालांकि अहमदाबाद में मिली हार के बाद भारत पर बहुत ज्यादा दबाव है और ऐसे में भारत की भारी हार ने समीकरण तो बदल ही दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ ओपनिंग बैट्समैन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लगातार टॉप ऑर्डर जो है वो विफल हो रही है। लगातार विफलताओं के बाद अब अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि अच्छे फॉर्म में तो संजू सैमसन भी नहीं है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों ही अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में 4 मैचों में वे सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं। वहीं ईशान किशन का फॉर्म ठीक रहा है, लेकिन पिछले कई मैचों में वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो कुल तो 15 रन बनाए हैं, लेकिन उसके अलावा वो लगातार 3 बार शून्य से भी आउट हुए हैं, इसीलिए उनकी जगह अब संजू सैमसन की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं ईशान किशन, उनका प्रदर्शन ठीक रहा था, लेकिन पिछले मैच में वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उन्होंने 180 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 127 है, जो कि उनके टी20 करियर के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, जिससे ईशान पर भी दबाव बढ़ जाता है। फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या निचले क्रम और पर आक्रामक पारी नहीं खेल पाते हैं तो कई मैचों में भारत का स्कोर सम्मानजनक भी नहीं रहता है। विरोधी टीमों ने पावर प्ले में ऑफ स्पिनरों का इस्तेमाल किया है, जिससे बाएं हाथ के बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो टीम मैनेजमेंट पावर प्ले में 70 प्लस रन के आक्रामक लक्ष्य पर विचार कर रहा है, ताकि मैच शुरुआत से ही एक तरफा बनाया जा सके। और अब माना जा रहा है कि भारत के अगले मैच में चिपॉक की पिच पर स्पिन बनेगा भारत का हथियार, जहां पारंपरिक रूप में स्पिनरों को मदद भी मिलती आई है। ऐसे में भारत 3 प्रमुख स्पिनर्स विकल्पों के साथ उतर सकता है। इसमें कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के नाम शामिल हैं। और इस बीच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज आपको बता दूं रिंकू सिंह को लेकर भी बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बल्लेबाजी कोच हितांशु कोटक ने बुधवार को यह साफ कर दिया था कि रिंकू जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में टीम का हिस्सा होंगे और टीम के साथ जुड़ जाएंगे। दरअसल रिंकू सिंह मंगलवार यानी 24 फरवरी 2026 की शाम चेन्नई में चल रहे टीम कैंप से अचानक से घर लौट गए थे। उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत जाना पड़ गया था और फैमिली इमरजेंसी के कारण ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो वापस ना लौट आए। लेकिन जानकारी के अनुसार उनके पिता स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझ रहे हैं और फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। इसीलिए जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने साफ कर दिया कि रिंकू के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर चले गए, लेकिन अब वो टीम में वापस आ रहे हैं और टीम का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि रिंकू के पिता खानचंद चाहते थे कि टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनका बेटा रिंकू सिंह लाए। पिछले महीने डीपीएस में ये ट्रॉफी प्रदर्शित की गई थी। तब कार्यक्रम के दौरान रिंकू सिंह ने वीडियो कॉल पर खानचंद से यह भी कहा कि ये ट्रॉफी देख लो, इसे जीत कर तुम्हें लाना है। रिंकू की वापसी से अब टीम को राहत भी मिल रही है, लेकिन फिर भी सवाल टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन पे काफी ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि सब कुछ बेहतर तभी होगा जब ओपनिंग बैट्समैन जो है और तीसरे नंबर के जो बैट्समैन है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी ये समस्या सुलझ पाएगी। अब भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है, उसके समीकरण क्या है, चलिए एक बार वो समझते हैं।
तो पहला समीकरण ये बनता है कि भारत का मुकाबला आज जिम्बाब्वे के साथ है, तो भारत को इस मैच को जीतना होगा और बड़े अंतर के साथ जीतना होगा। उससे पहले दोपहर में 3 बजे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का भी मैच है। ऐसे में भारत को ये उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। फिर जब इसके बाद 1 मार्च को कोलकाता में भारत अपने अगले मैच के लिए वेस्ट इंडीज के सामने होगा, तो यहाँ पे भारत को वेस्ट इंडीज को अच्छे अंतर के साथ हराना पड़ेगा और भारतीय टीम के लिए तभी जाके सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर वेस्टइंडीज 2 मुकाबला जीतने में सफल रही तो फिर मामला नेट रन रेट पर आ जाएगा। भारत नेट रन रेट के मामले में वेस्टइंडीज से इस वक्त काफी ज्यादा पीछे चल रहा है, इसीलिए भारत को मैच जीतना जरूरी है। अब समीकरण 2 ये कहता है कि भारत के लिए सबसे अच्छी स्थिति जो है वो ये है कि अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देता है और 6 पॉइंट्स पर खत्म करता है, जबकि भारत जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हरा देता है, तो ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज पॉइंट्स पर बराबर हो जाएंगे और क्वालिफिकेशन फिर नेट रन रेट से तय किया जाएगा। तो अगर भारत बड़ी जीत हासिल करता है तो भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, इसीलिए आज का मैच भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब समीकरण 3 ये कहते हैं कि 3 तरफा टाई का मामला, यानी कि अगर वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देता है लेकिन भारत से हार जाता है और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देता है, तो तीनों टीमें 4 पॉइंट्स पर सुपर 8 का सफर खत्म करेंगी। तो इस मामले में नेट रन रेट में टॉप 2 टीमें आगे बढ़ जाएंगी। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अहमदाबाद में हार के बाद उनका नेट रन रेट पहले से काफी ज्यादा गिर गया है, नेगेटिव हो गया है और ये शुरुआती झटका ही भारत को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो भारत को बाकी दोनों मैच जीतने होंगे और बड़े अंतर से जीतने होंगे, ताकि नेट रन रेट पर अगर बात आए तो भारत की उम्मीदें बनी रहे। एक और हार भी लगभग पक्का उनके सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म भी कर देंगी और साथ ही दूसरी टीम्स के हारने पर भी भारत के सेमीफाइनल अब डिपेंड करता है। हालांकि अहमदाबाद में भारत की भारी हार ने समीकरण तो बदल दिए, लेकिन साथ ही ओपनिंग बैट्समैन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभिषेक शर्मा लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जगह संजू सैमसन की मांग हो रही है, जिसकी वजह से होता यह है कि फिर मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन में काफी ज्यादा दबाव आ जाता है, फिर वो प्रेशर में खेलते हैं जिसकी वजह से वो भी आउट हो जाते हैं और फिर पावर प्ले में ही काफी ज्यादा भारतीय टीम का विकेट गिर जाता है। इसीलिए भारतीय टीम को शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी और ये भी माना जा रहा है कि अब टॉप ऑर्डर में अगर चेंजेस होते हैं तो अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या संजू सैमसन आएंगे, क्या तिलक वर्मा ही बने रहेंगे, लेकिन भारत को अपनी बैटिंग में काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और आज के मैच में सारे टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को चलना पड़ेगा अगर भारत को बड़े अंतर से जीत अपने नाम करनी है तो। लेकिन अब ये तो ग्रुप 1 की बात थी, वहीं अगर सुपर 8 के ग्रुप 2 की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने मंगलवार को पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट बुक करा ली है। बुधवार को न्यूजीलैंड ने भी 61 रन से मैच जीतकर मेजबान श्रीलंका को सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया है। टीम इंग्लैंड से भी हार गई। अब श्रीलंका आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराकर उन्हें भी बाहर कर सकती है, यानी कि पाकिस्तान के लिए भी अब सेमीफाइनल का रास्ता लगभग बंद है। न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीतना होगा। अगर टीम हारी तो उन्हें पाकिस्तान के हारने की दुआ करनी होगी और तब उनके लिए सेमीफाइनल का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के साथ न्यूजीलैंड के आखिरी मैच में भी हारने की दुआ करनी होगी, क्योंकि पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का रद्द हो गया था बारिश के कारण, दोनों को एक एक पॉइंट ही मिल पाए थे। वहीं अपना रन रेट भी दोनों टीमों को बेहतर रखना होगा, तो कुल मिलाकर सारा गेम नेट रन रेट पर बनता है, चाहे ग्रुप 1 की बात हो या ग्रुप 2 की। खास करके अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो आज का मुकाबला बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि चुनौती अब यह है कि जीत के साथ साथ पॉइंट्स टेबल पे भी भारत को ध्यान देना होगा। इसके लिए भारी अंतर से जीत अपने नाम करनी होगी। अब रिंकू सिंह की वापसी ने भारत को थोड़ी सी राहत भी दे दी है कि अगर फिर से हालात बिगड़ते हैं तो रिंकू सिंह से भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पिछले मैच में उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया था, तो क्या इस बार वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो समीकरण ये बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कुल मिलाकर करो या मरो की स्थिति बन चुकी है और भारत को अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे। बाकी समीकरण, बाकी टीमें का जो भी हार या जीत होता है वो तब डिपेंड करता है अगर भारत हारता है। लेकिन इससे पहले दुआ तो हम सब यही करेंगे कि भारत अपने दोनों मुकाबले अच्छे रन से जीते, अच्छे अंकों से जीते, ताकि पॉइंट्स टेबल में वो दूसरे स्थान पर भी आए तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सके। तो सारा जो आज मुकाबला है, जो टूर्नामेंट की आगे भविष्य क्या कहेगा, क्या स्थिति बनती है, वो आज के मुकाबले पे है। चाहे वो भारत का शाम को 7 बजे वाला मुकाबला हो या फिर दोपहर का वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो, क्योंकि यहाँ पर भी भारत को पूरी उम्मीदें होंगी साउथ अफ्रीका से और भारत ये भी चाह रहा होगा कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को अच्छे अंकों से हरा दे,
तो भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली ये बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे मैच में क्या कुछ होगा, उससे जुड़ी कोई भी अपडेट सामने आती है, टीम में अगर कोई बदलाव होते हैं तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी स्पोर्ट्स की खबरें जानने के लिए देखते रहें एयर नाउ।